यील्ड, यील्ड प्रोडक्ट, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, जिस अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम कहते हैं यील्ड। ठीक है, रिएक्शन हमें किस अमाउंट में प्रोडक्ट देता है उसको हम यील्ड कहते हैं। तो ये भी दो किस्म के होते हैं, एक है थ्योरेटिकल यील्ड जो आप अपने ख्वाबों में सिर्फ देखते हो, हकीकत में नहीं होता, और एक है एक्चुअल यील्ड जो कि हकीकत में होता है। ठीक है, ख्वाबों में आप लैम्बोर्गिनी में घूमते हो ना, लेकिन हकीकत पर 70 मोटरसाइकिल पर घूमते हो। तो ये जो लैम्बोर्गिनी है आपके ख्वाबों की शहजादी, ये हुआ थ्योरेटिकल यील्ड। तो रिएक्शन में भी जब हम अपने कैलकुलेशन से यील्ड लगा लेते हैं कि यार हमारे पास ये एक रिएक्टेंट इतना है, दूसरा इतना है, तो हमारे साथ प्रोडक्ट इतना बनेगा, वो होता है थ्योरेटिकल यील्ड। और जो हकीकत में बंदा है वो है एक्चुअल यील्ड। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क ज़रूर आता है। फ़र्क क्यों आता है? देखो, ख्वाब हमेशा एक इंसान अपने लेवल से हाई लेवल का ख्वाब देखता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यही मिसाल फॉर एग्जांपल के कोई शख्स है वो लैम्बोर्गिनी में घूमता है, BMW में घूमता है, ठीक है, और वो अपने ख्वाबों में, अपने सोचों में ये सोचता है कि काश मेरे पास एक 70 मोटरसाइकिल होती, मैं उस पर घूमता। यार उसके लिए आसान है, कल ही खरीद लेगा मोटरसाइकिल, इतना मुश्किल कोई टास्क उसके लिए नहीं है। और अगर किसी शख्स के साथ 70 या मतलब ये 70 सीसी मोटरसाइकिल हो तो वो उसका ख्वाब फिर होगा कि काश मेरे साथ कोई XLI हो, GLI हो, कोई क्या कहते हैं उसके, वियट हो, कोई लैम्बोर्गिनी हो, कोई अच्छी सी कार हो। तो हमेशा एक शख्स ख्वाब अपने लेवल से ऊपर वाले ख्वाब देखता है। ठीक है, तो इसी तरह का भी कंसेप्ट यहाँ पर है। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ऊपर वाले लेवल पर होता है, जबकि हकीकत में जो होता है एक्चुअल यील्ड वो उसे निचले दर्जे का होता है। तो एक्चुअल यील्ड जब भी आएगा कैलकुलेशन से, रिएक्शन से, जो हम इक्वेशन के कैलकुलेशन से जो यील्ड हम निकालेंगे उसका अमाउंट हमेशा ज़्यादा होगा उससे जो कि एक्चुअल में है। अब ये क्यों होता है? देखो, थ्योरेटिकल में हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैरी आउट करते हैं। हम मान लेते हैं कि रिएक्टेंट हमारे पास इतना है, दूसरा रिएक्टेंट इतना है, तो इतने इतने रिएक्ट करके ये हो जाएंगे। तो वो हवाई बातें होती है, सिर्फ हवा हवा में हम कर लेते हैं कि ये हो जाता है, ये हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इसमें बहुत सी बातें आ जाते हैं। जैसे कि अगर एक्चुअल में अगर हम करते हैं तो हमारे वो मेजरिंग डिवाइस जो है हमारे पास, उसमें भी फ़र्क हो सकता है, कंडीशंस में भी फ़र्क हो सकता है, मुझ में भी फ़र्क हो सकता है। शायद मैं जिस चीज़ को मेजर कर रहा हूँ वो सही से मेजर नहीं करूँ, और अगर प्रोडक्ट बन जाए तो उसको रिकवर करने में भी कुछ प्रोडक्ट रह सकता है। ये सारी गलतियाँ हो सकती है एक्चुअल में। इन्हीं गलतियों की वजह से जो एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है उसकी यील्ड में कमी आ जाएगी। और थ्योरेटिकल तो हम हवाई कर लेते हैं, इतना रिएक्टेंट तो इतना प्रोडक्ट बन जाएगा सारे एरर्स को हटाकर। इसलिए एक्चुअल यील्ड वो हमेशा ज़्यादा अमाउंट में होता है, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा अमाउंट में होता है, एक्चुअल यील्ड वो कम अमाउंट में होता है। बात को अपने जहन में याद रखना। ठीक है, ये हुआ यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड। यहाँ पर अब इस पर अच्छा थ्योरी को बुक में पढ़ लेना। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर हम कर लेंगे। एग्जाम्पल है 1.14, दिया गया है कि when 1.92 ग्राम ऑफ द मैग्नीशियम was heated in the excess of oxygen, calculate the theoretical yield of the मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन दिया गया है कि मैग्नीशियम जो कि अल्कली मेटल है, ठीक है, उसको जब ऑक्सीजन में आप जलाओगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन देखा है ना, वाइट फ्लेम के साथ जो जलता है और वाइट शोले निकालता है, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा बना देता है। जब आप मैग्नीशियम को हवा के अंदर जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चलो ये तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, आपके साथ है मैग्नीशियम 1.92 ग्राम्स। मौलाना साहब कितने हैं? 1.92 ग्राम्स। हो अच्छा, मैग्नीशियम 1.92 ग्राम्स है, तो क्या मांग रहे हैं? थ्योरेटिकल यील्ड, ये वाला ख्वाबों की दुनिया। थ्योरेटिकल यील्ड जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो कितना होगा? ठीक है, तो वही बात कि खुश हो नाराज हो जो भी हो, कैलकुलेशन आपको वो मोल्स में करनी पड़ेगी। तो मैग्नीशियम को आप मोल्स में कन्वर्ट करो, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम वो होगा मास इन ग्राम जो कि है 1.92 डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि है तकरीबन 24। एक बार चेक कर लो क्या है, हाँ 24।
सो 24 पर आप डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे 1.92 को 24 पर, इससे आ जाएगा 0.08 मोल, 0.08 मोल। ठीक है, अच्छा अब 0.08 मोल वो है मैग्नीशियम। यहां पर जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर 2 मोल मैग्नीशियम हो तो वो 2 मोल ही मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। तो इसका मतलब अगर 0.08 मोल मैग्नीशियम हो तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.08 मोल ही देगा। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आसान है, अदरवाइज अगर ये हिंसा फ्लक्चुएट हो जाए, मतलब यहाँ पर 2 यहाँ पर 5 या 6 आ जाए, तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे पहले जो मैं कर चुका हूँ वही कर लेना, उसके साथ आप आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो 0.08 मैग्नीशियम के मोल है, वो 0.08 मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल्स देंगे। अब कब, अभी क्या करेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे। तो निकालो थ्योरेटिकल यील्ड, वो हुआ मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो कि है 0.08 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, और मोलर मास इसका क्या है 24 प्लस ये है 16, ये क्या बन जाएगा 40। तो 40 में इसको मल्टीप्लाई करो, शाबाश, क्या बन रहा है 3.2 ग्राम्स, 3.2 ग्राम्स। तो थ्योरेटिकली जो यील्ड बनेगा हमारे साथ कैलकुलेशन से हम जो बता सकते हैं कि मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम को हमने 1.92 ग्राम्स ले लिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा, थ्योरेटिकली ख्वाबों की दुनिया में रहकर कैलकुलेशन से निकालकर हम बता सकते हैं कि 3.2 ग्राम बनेगा, जबकि हकीकत में ये 3.2 ग्राम से कम बनेगा, उन्हीं गलतियों की वजह से जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अब आगे देखो, परसेंट यील्ड इस केस में हम निकाल लेते हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं परसेंट यील्ड। हमें पता है कि इन दोनों में आ जाता है फर्क, थ्योरेटिकली कर लेते हैं तो एक दुनिया हमको दिखाया जाता है, एक्सपेक्टेशन होता है, एक्चुअल में देख लेते हैं तो रियलिटी सामने आ जाती है, वो फिर जुदा हो जाता है। इंटरनेट पर डाउनलोड कर रहे हो किसी चीज़ को, फेसबुक पर इंटरनेट पर मंगवा रहे हो तो आपको तस्वीर एक दिखाई देती है, जब यहाँ पर आ जाती है तो फिर कुछ और ही होता है। तो इसकी एफिशिएंसी को निकालने के लिए हम परसेंट यील्ड कर लेते हैं, क्या, जो कि एक्चुअल यील्ड है उसको डिवाइड कर लेते हैं थ्योरेटिकल यील्ड पर और उसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं 100 के साथ, इससे आ जाता है परसेंट यील्ड। तो ये इससे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ ये एरर जो आ रहा है इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं परसेंट यील्ड के थ्रू। एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पर डिवाइड करके 100 पर मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो हमको एक चीज़ का परसेंट यील्ड वो मालूम हो जाता है। जब भी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में बनता है उस प्रोडक्ट पर परसेंट यील्ड लिखा होता है, और जो केमिस्ट होते हैं वो परसेंट यील्ड से इसके मुख्तलिफ कैलकुलेशंस फिर कर सकते हैं, वापस से इसको रिवर्स करके इसका एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं परसेंट यील्ड। देखो यहाँ पर अब आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल क्या है, वो है हीटिंग। अच्छा देखो, सबसे पहले तो रिएक्शन है, कॉपर कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो वो कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा, ये बात तो अटल हकीकत है ना, इससे हम मुकर तो नहीं सकते। कॉपर कार्बोनेट है, इसको अगर हम हीट करें तो एक ना एक दिन तो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये एक कड़वा सच है, एक हकीकत है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अच्छा, आपके किताब में दिया गया है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, तो ये गलत है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा, देख लो खैर एक बार फिर खुद भी। अच्छा चलो, जो हमारा मकसदी काम है वही कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हीटिंग 24.8 ग्राम्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट के दिए गए हैं 24.8 ग्राम्स, इसको हीट किया जा रहा है। कॉपर कार्बोनेट को 24.8 ग्राम्स इसके हैं, उसको हम हीट कर रहे हैं, ये हमको दे रहा है 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड वो दे रहा है
13.9 ग्राम्स। इसको हमने लिया 24.8 ग्राम्स। क्रूसिबल पर रखकर इसको हमने हीट किया प्रैक्टिकली जो रिजल्ट आ गया उसको जब हमने मेजर कर लिया कॉपर ऑक्साइड को, तो वो था 13.9 ग्राम। इसका मतलब ये 13.9 ग्राम है एक्चुअल यील्ड। ठीक है, आपसे मांगा जा रहा है कि परसेंट यील्ड को मालूम करें। अब परसेंट यील्ड के लिए एक एक्चुअल यील्ड चाहिए, एक थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए, एक 100 चाहिए। एक्चुअल यील्ड हमारे पास यहाँ पर है 100, तो बच्चे को भी आता है कि ये 100 है। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास वो ना मालूम है, तो थ्योरेटिकल यील्ड को यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले बात समझ में आ रही है, तो वही कैलकुलेट करो, शाबाश। देखो किस तरह से करेंगे, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो। मोल्स में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, वो है मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स। ये कॉपर कार्बोनेट की बात हो रही है, ठीक है, मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट। मास इन ग्राम है 24.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 12 प्लस कॉपर क्या है 64, कर लो शाबाश। क्या बन जाएगा, हाँ 124। अच्छा 124 पर डिवाइड करो। अब डिवाइड भी करो 124 पर, जब डिवाइड करोगे कॉपर कार्बोनेट का मोलर मास 124 है, मास इन ग्राम 24.8 है। 24.8 को 124 पर करो डिवाइड, आ जाएगा आपके साथ 0.2 मोल्स ये बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आ जाओ। 1 मोल है कॉपर कार्बोनेट का, 1 मोल कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। तो अगर कॉपर ऑक्साइड का 0.2 मोल हो गया तो जाहिर बात है 0.2 मोल ही कॉपर ऑक्साइड बनेगा। डायरेक्ट ही कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर वेरीफाई करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो 0.2 मोल कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड कितना है, 0.2 मोल है। अच्छा 0.2 मोल है, तो इस मोल को अब हम कन्वर्ट करेंगे मास इन ग्राम्स में। तो मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो कि है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास जो कि है 16 प्लस 64 क्या आ जाएगा 80, तो मल्टीप्लाइड बाय 80 और उससे बन जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 80 इज इक्वल टू 16 ग्राम्स। तो इसका मतलब थ्योरेटिकली अगर हम देख ले तो कॉपर ऑक्साइड बनना चाहिए था 16 ग्राम। हकीकत में जो हमने देखा वो 13.9 ग्राम था। देख लिया, एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम है। थ्योरेटिकली जब हमने कैलकुलेट किया 16 ग्राम आ रहा है, एक्चुअल में जो आ रहा था वो 13.9 था। खैर जो भी हो, अब हमको मालूम करना है परसेंट यील्ड। वो तो हम इस तरह से अब हम कर सकते हैं, परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल वाला हकीकत वाला 13.9 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो है 16 मल्टीप्लाइड बाय 100। हो कर लो, क्या आ रहा है 86.87%।